हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं महात्मा गांधी जी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि फ्रेंड्स आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, एनटीपीसी एग्ज़ाम के हर एक शिफ्ट में करीब यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और फ्रेंड्स यह 1 से 2 प्रश्न जो बन रहे हैं इसको आप अपने एनटीपीसी एग्ज़ाम में सुनिश्चित कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी को हम बापू जी कहकर संबोधित करते हैं और राष्ट्रपिता कहकर भी इन्हें बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी जी से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, जैसे कि उनका जन्म और उनके माता पिता कौन थे, इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला है महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को 1869 में। फ्रेंड्स, यह 2 अक्टूबर का दिन ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था फ्रेंड्स? तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी और फ्रेंड्स उनकी माता जी का नाम था पुतली बाई। महात्मा गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था फ्रेंड्स? तो महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई गांधी। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन उनके लॉ की पढ़ाई, मतलब जो उन्होंने बैरिस्ट्री की थी, उनसे भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ से की थी। तो महात्मा गांधी जी ने अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी और कब से कब तक की थी? तो 1879 से लेके 1891 ईस्वी तक, मतलब 1889 से 1891 तक उन्होंने अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। और उसके बाद फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से दादा अब्दुल्ला जी का आमंत्रण आता है और वह 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला जी के आमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। तो सब दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी जी कब जाते हैं? 1893 ईस्वी में। और उनको किसने बुलाया था दक्षिण अफ्रीका? तो दादा अब्दुल्लाह ने बुलाया था। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि दक्षिण अफ्रीका में उनको किसने आमंत्रित किया था? तो दादा अब्दुल्लाह ने आमंत्रित किया था। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले रेसिज्म बहुत था, मतलब गोरे और काले को लेके, मतलब भेदभाव थे, मतलब गोरे और कालों को लेके। तो वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ एक रेल कांड हो जाता है, जिसमें गांधी जी को रेलगाड़ी से धक्के मारकर उतार दिया जाता है। और तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न बन जाता है कि गांधी जी को अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा जी को रेलगाड़ी से धक्के मारकर नीचे उतार दिया गया था। तो यह क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को रेलगाड़ी से धक्के मारकर उतार दिया गया था? तो उनको उतार दिया गया था पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर। कौन सा है ये फ्रेंड्स? पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन। ठीक है, तो ये इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फ्रेंड्स, उस रेल कांड के बाद गांधी जी वहीं दक्षिण अफ्रीका में रहकर कुछ अभियान शुरू करते हैं। उस अभियान के तहत उन्होंने एक संस्था स्थापित की जिसका नाम था नटाल इंडियन कांग्रेस। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस संस्था की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी जी ने 1894 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की थी फ्रेंड्स? तो यह की थी नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी की थी? नटाल इंडियन कांग्रेस। 10वां क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी जी ने 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से किस अखबार को प्रकाशित किया था? महात्मा गांधी जी ने 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से किस अखबार को प्रकाशित किया था? तो द इंडियन ओपिनियन। यह प्रश्न
कई बार हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है फ्रेंड्स कि द इंडियन ओपिनियन जो कि महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया हुआ अखबार था, यह कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो यह दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक प्रश्न फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी के आश्रम से भी पूछा जाता है जो कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बनाया था या शुरू किया था। तो महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आश्रम बनाया था या फिर शुरू किया था? तो उन्होंने शुरू किया था, उस आश्रम का नाम रखा था फिनिक्स आश्रम। क्या था? फिनिक्स आश्रम, जो कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। उसके बाद फ्रेंड्स 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो यह प्रथम सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था वह उन्होंने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था। और कब किया था? तो 1906 ईस्वी में। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था। और अगर आपसे यह पूछा जाए एग्ज़ाम में कि महात्मा गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह भारत में कब किया गया था, तो वह बिहार के चंपारण में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस पुस्तक का प्रकाशन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किस पुस्तक का प्रकाशन किया था? तो उन्होंने किया था हिंद स्वराज का। किसका फ्रेंड्स? हिंद स्वराज का उन्होंने प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में किया था। यह पुस्तक उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लिखी थी, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो वह आए थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। और इसी तारीख को फ्रेंड्स, मतलब 9 जनवरी को ही हम लोग भारत में अप्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं? अप्रवासी दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, यह अप्रवासी दिवस के रूप में हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, भारत में प्रत्येक वर्ष अप्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी। और उस दिन क्या हुआ था? उस दिन 9 जनवरी 1915 ईस्वी को 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गुजरात में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गुजरात में उन्होंने एक आश्रम बनाया, साबरमती आश्रम, जिसकी स्थापना उन्होंने 1916 ईस्वी में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसे ब्रिटिश सेना ने भर्ती करने वाले सार्जेंट की संज्ञा दी थी? तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किसे ब्रिटिश सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट की संज्ञा दी गई थी। मतलब वो क्या बोलते, महात्मा गांधी जी बोलते थे कि आप उस समय क्या हुआ था, उस समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी अपने कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमारे यहाँ के मतलब जो भी लोग थे उनको ब्रिटिश सेना में भर्ती करने की वो देते थे, मतलब उनको ब्रिटिश सेना में भर्ती होने का आश्वासन देते थे ताकि वो अपने उद्देश्य में कामयाब हो सके। तो उसी के चलते हमारे यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश सेना में भर्ती करवाने वाले सार्जेंट की संज्ञा दी थी। किसको? तो महात्मा गांधी जी को दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? तो गांधी जी को चंपारण बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कब चलाया था? तो गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह चलाया था 19 अप्रैल 1917 को चंपारण के बिहार के चंपारण से उन्होंने सबसे पहले भारत में 19 अप्रैल 1917 को सत्याग्रह चलाया था।
चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था? तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था तीन कठिया प्रणाली के विरोध में। अब ये फ्रेंड्स आप पूछेंगे ये तीन कठिया प्रणाली क्या होती है? तीन कठिया मतलब 20 कट्ठे की जो ज़मीन होती है उसका 3 हिस्से पर अंग्रेज लोग जबरन क्या करवा रहे थे? चंपारण में नील की खेती करवा रहे थे। तो नील की खेती करवाने से वहाँ का वो जो ज़मीन होता था वह बंजर पड़ जाता था। तो लगभग 20 कट्ठे की ज़मीन पे वह 3 कट्ठे पर क्या करवाते थे? नील की खेती करवाते थे जबरन। तो उसके कारण वहाँ के खेत बंजर पड़ने लग गए थे। तो उसी के विरोध में यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था। किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी? किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी? तो यह दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो उसके बदले महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी ने क्या कहकर बुलाया था? तो उन्होंने उनको गुरुदेव कहकर बुलाया था। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो गांधी जी द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी को शुरू किया गया था। 1918 ईस्वी को। भारत में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 1919 ईस्वी को। भारत में जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1919 ईस्वी में, उसको किसने प्रारंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने। यह दो भाई हैं जिन्होंने शुरू किया था। मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 ईस्वी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को समाप्ति प्राप्त हुई थी? कांग्रेस के किस सहमति प्राप्त हुई थी? सॉरी फ्रेंड्स, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सहमति प्राप्त हुई थी? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में उनको सहमति प्राप्त हुई थी असहयोग आंदोलन को जारी करने के लिए। इस असहयोग आंदोलन के दौरान एक चौरी चौरा कांड हो जाता है जो कि गोरखपुर में होता है, जो गोरखपुर के पुलिस स्टेशन में हो जाता है, जहाँ पे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है। तो ये इधर से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के समय कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। और इस चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने यह जो असहयोग आंदोलन था इसको वापस ले लिया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था? 11 फरवरी 1922 को उन्होंने यह असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि यह असहयोग आंदोलन उग्र होता जा रहा था। और गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी हैं, वो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे। तो उन्होंने यह असहयोग आंदोलन को 11 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद फ्रेंड्स स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना होती है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा। और यह कहाँ होती है? तो यह इलाहाबाद में होती है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास ने एवं मोतीलाल नेहरू जी ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 ईस्वी में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। और फ्रेंड्स यह स्वराज पार्टी का गठन इसलिए हुआ था क्योंकि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया तब बहुत लोग जो उनके समर्थन में थे वो लोग नाराज़ हो गए। और उनके यह मतलब इन्होंने जो यह फैसला लिया था कि मैं असहयोग आंदोलन वापस लेता हूँ, उनसे नाराज़ होकर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली,
जिसमें स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। और फ्रेंड्स उसके बाद बाद में एक समझौता हो जाता है गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच, जो बाद में चल के गांधी दास समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो यह बाद में गांधी दास समझौता किसके बीच हुआ था, पूछा जा सकता है प्रश्न। तो यह प्रश्न बनेगा आपका, गांधी दास समझौता चित्तरंजन दास और गांधी जी के बीच 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो गांधी दास समझौता किसके बीच हुआ था, तो यह चित्तरंजन दास और गांधी जी के बीच हुआ था 1924 ईस्वी में। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था, तो गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। और गांधी जी ने दांडी मार्च में दांडी कब पहुंचे थे वह, गांधी जी दांडी मार्च के दौरान दांडी कब पहुंचे थे, तो वह 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचे थे। और यह गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान साबरमती आश्रम से जो उन्होंने शुरू किया था जो मार्च, दांडी मार्च, वह दांडी कब पहुंचा था, तो यह 6 अप्रैल 1930 को पहुंचा था। और यह कितना मील दूर था, तो यह 241 मील दूर था। 241 मील दूर था। तो उन्होंने 241 मील की दूरी तय की थी। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि गांधी जी ने दांडी मार्च के दौरान कितने मील की दूरी तय की थी, तो उन्होंने 241 मील की दूरी तय की थी। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 को, जब गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर यह कानून नमक कानून तोड़ा था। और फिर उन्होंने वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कब किया था, 6 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल 1930 को ही गांधी जी कहाँ पहुँचे थे फ्रेंड्स, तो दांडी पहुँचे थे। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और दांडी कहाँ से कहाँ तक थी, तो ये साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चले थे। और इस दांडी मार्च में सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स महिलाओं ने भाग लिया था, जिसे हम स्वयंसेवी बोलते हैं, उन्होंने भाग लिया था। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो गांधी जी ने 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। और यह ब्रिटिश में हुआ था, मतलब इंग्लैंड में हुआ था। तो कौन कौन से 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे फ्रेंड्स, गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में, 1931 में और 1932 में। 1930 में हुआ था फ्रेंड्स पहला गोलमेज, जिसमें मतलब कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कौन गए थे, गांधी जी गए थे इंग्लैंड। और 1931 में 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो यह आपको ध्यान रखना है, 1930 में पहला गोलमेज, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। और यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी ने भाग लिया था। दलितों का नेतृत्व करते हुए अंबेडकर जी ने यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन को किस नेता ने या फिर किसने अटेंड किया था, तो यह भीमराव अंबेडकर जी ने अटेंड किया था। ठीक है फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी लॉर्ड इरविन के बीच समझौता कब हुआ था, तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने जिस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे फ्रेंड्स, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उस समय ही नहीं फ्रेंड्स, 1930 से लेके 1932, मतलब जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 1931 और 1932 में,
तो उन तीनों गोलमेज सम्मेलन के दौरान वहाँ के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ही थे। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लोग इसका उत्तर रैमजे मैकडोनल्ड लगाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट समझौता किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट समझौता किसके बीच हुआ था फ्रेंड्स? तो यह हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। पूना पैक्ट समझौता भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ था 26 सितंबर 1932 को, जब वह अंबेडकर जी तीसरे गोलमेज सम्मेलन से वापस आए थे, तब उनके बीच हुआ था। मतलब गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में दलितों को लेकर यह समझौता हुआ था, पूना पैक्ट समझौता। ठीक है फ्रेंड्स। गांधी जी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो यह क्वेश्चन फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह उन्होंने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यह क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो उनके साथ जो लोग थे उनमें पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे जी। कौन थे? विनोबा भावे, जो पहले सत्याग्रही थे। ठीक है फ्रेंड्स। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में शुरू किया गया था। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग को पता है कि दिल्ली चलो किसने नारा दिया था? तो यह गांधी जी ने नारा दिया था। लेकिन आप लोगों को अगर ये पूछ दिया जाए कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह को किस नाम से जाना जाता है, तो यह आप लोग नहीं बता पाओगे। मैक्सिमम केसेस में लोग नहीं बता पाते। यह है, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली चलो। ठीक है फ्रेंड्स। किसने कहा था कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो? तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आज़ादी शामिल ना हो। यह किसने कहा था? तो यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। यह सब बहुत इम्पोर्टेंट कथन है जो महात्मा गांधी जी द्वारा कहे गए हैं फ्रेंड्स, तो आप इनको भी याद रखिएगा। पहले वह आपको अनदेखा करेंगे, फिर भी आप पर हंसेंगे, फिर भी आपसे लड़ेंगे, और फिर आपको जिताएंगे। यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, इसको भी महात्मा गांधी जी ने कहा था। मैं आपको फिर से एक बार इसको बता देता हूँ। पहले वह आपको अनदेखा करेंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे, और फिर आपको जीत जाएंगे। यह किसने कहा था? तो यह गांधी जी ने कहा था। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ है अपने नैतिक व बौद्धिक पतन का स्वीकार करना। यह किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। जीवा नहीं बल्कि मन है। यह किसने कहा था? तो यह भी महात्मा गांधी जी ने कहा था। टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1930 में टाइम मैगजीन ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। ठीक है फ्रेंड्स। महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो यह क्रिप्स मिशन को कहा था, जो कि 1942 में आया था। किसे बोला था? क्रिप्स मिशन को। किस कारण से गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी थी? तो यह किस कारण से छोड़ी थी उन्होंने? जलियांवाला बाग नरसंहार जो हो गया था, उसके कारण उन्होंने
केसरे हिंद की उपाधि छोड़ दी थी। और यह केसरे हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो यह ब्रिटिश सरकार ने उन्हें दी थी, केसरे हिंद की उपाधि, तो उनको वापस कर दिया था। महात्मा गांधी जी ने के निजी सचिव कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे माधव देसाई। माधव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, मैंने राजनीतिक गुरु बताया, तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो उनके आध्यात्मिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय उनके आध्यात्मिक गुरु थे। और फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की स्मारक कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी जी का स्मारक स्थित है राजघाट दिल्ली में। कहाँ है फ्रेंड्स? राजघाट दिल्ली में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि महात्मा गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी, तो यह हुई थी बिरला भवन बगीचे में। और महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो यह 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी जी के मतलब जिस दिन उनकी हत्या हो गई थी उस दिन के हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसे हम 30 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी स्मारक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह मैंने आपको बताया कि गांधी स्मारक संग्रहालय साबरमती अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और महात्मा गांधी जी की स्मारक कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी जी का स्मारक स्थित है राजघाट दिल्ली में, जिसे हम वहाँ पे समाधि बोल सकते हैं। महात्मा गांधी जी की समाधि कहाँ है? तो राजघाट दिल्ली में है। और फ्रेंड्स, आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। गांधी स्मारक संग्रहालय का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो जो कि आपका कहाँ पे है? साबरमती आश्रम में है, अहमदाबाद में है। तो उसका डिज़ाइन तैयार किया था चार्ल्स कोरिया ने। चार्ल्स कोरिया ने 1998 में तैयार किया था, 1958 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे नोटिफिकेशन भी बजा दें, ताकि आपको मेरे चैनल पे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पे मिल सके और सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सही समय पे मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।